हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में बात की थी HTML के बारे में। HTML क्या होता है उसके एक मिनट। हाँ, हमने बात की थी HTML के बारे में। HTML की बेसिक्स के बारे में देखा। HTML में टैग्स क्या होते हैं ये देखा। उसकी डिफिनेशन देखी। वर्ल्ड वाइड वेब की डिफिनेशन देखी थी, HTML की, URL की और ब्राउज़र की। ठीक। फिर हमने टेक्स्ट एडिटर की बात की थी, उसके इंस्टॉलेशन की बात की थी कि हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर अपने कोर्स के दौरान यूज़ करेंगे, उस पर बात की थी। टैग्स की बात की थी, HTML में टैग्स कैसे होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बारे में बात की थी। हमने बात की थी इसका कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होता। हम लोग जो भी चीज़ लिखेंगे, सिंपल सेंटेंस ही लिखेंगे। जो हमें लिखना है वो सिर्फ टैग्स के आगे पीछे रहेगा, टैग्स के बीच में रहेगा। उसके आगे और पीछे टैग लगा होगा, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। ये जो आप देख रहे हैं ये ओपनिंग टैग है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में जो है फॉरवर्ड स्लैश के साथ वो क्लोजिंग टैग है। अब आते हैं, ये हमने देख लिया था, कवर कर लिया था। HTML पेज क्रिएशन हमने देख लिया था। कुछ थोड़ा बहुत हमने हेडिंग्स की भी बात की थी। HTML में हेडिंग्स कितने प्रकार की होती हैं, जो हम आगे भी देखेंगे अभी स्लाइड्स में। हम लोग HTML के बॉयलर कोड के बारे में देखा था। बॉयलर कोड का मतलब जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर्ड कोड होता है, फॉर्मेट होता है, जिसके बीच में, जिसके अंदर हम लोग अपना HTML कोड लिखेंगे, उसकी बात की थी। जिसमें हमने बात की थी जो बाहर दो टैग होते हैं HTML के, एक HTML का ऊपर में ओपनिंग टैग और नीचे क्लोजिंग टैग। इसके बीच में इसके दो चाइल्ड होते हैं। ये पेरेंट क्लास है एक तरीके का। क्लास क्या होता है? क्लास मतलब एक तरीके का टाइप, टाइप बोल सकते हैं उसको, एक तरीके का प्रकार बोल सकते हैं शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो ये क्या है? पेरेंट टाइप है। और इसके दो दो चाइल्ड क्लास है, हेड और बॉडी। हेड के अंदर हम टाइटल लिखते हैं। जो टाइटल आप टैब पे देखते होंगे, गूगल क्रोम या कोई भी आप ब्राउज़र जब यूज़ करते होंगे, तो ऊपर टैब खुलता होगा, उसके ऊपर जो लिखा रहता है वो टाइटल के में जो लिखेंगे वही लिखा रहता है। बॉडी सेक्शन में हम अपने हिसाब से उसे जो भी हमें अब कंटेंट लिखना है अपने वेब पेज के लिए वो हम लिखते हैं। हमने ये सब कवर कर लिया था। क्रिएटिंग बेसिक डॉक्यूमेंट हमने बना लिया था। डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ अभी देखना है हमें। कलर कोड के बारे में बात किया था हमने। RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू जिसे बोलते हैं, जिन तीन कलरों से मिलके और बाकी सब कलर बनते हैं, उनके अलग अलग हेक्साडेसिमल कोवैल्यू होती है जो अलग अलग कलर को डिफाइन करती है। उस हम ये तीन कलर की बात करते हैं, RGB। इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में रेड, ग्रीन, ब्लू को RGB बोलते हैं। हमने इसकी बात की थी। RGB के कलर मॉडल देखे थे, उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम देखे थे कि कैसे कोऑर्डिनेट वैल्यू को चेंज करके कलर का फॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू थ्री दिस कलर। कुछ बेसिक्स कलर की बात की थी हमने, जो आपके सामने दिख रहा होगा, उसके हेक्स कोड और उसके RGB ट्रिपलेट के बारे में। मतलब RGB ट्रिपलेट का मतलब उसका कोऑर्डिनेट XYZ कोऑर्डिनेट, ये वो किस XYZ कोऑर्डिनेट पे सेट करेंगे तो वो कलर हमें फॉर्म होगा, इसकी हमने बात की थी। और हमारे कुछ ये कलर कोड है, अभी आपके सामने आ जाएंगे। ये कुछ 15 बेसिक कलर कोड जो हम लोग मेनली यूज़ करते हैं, उसे हमने यहाँ पे आपको शो किया था स्लाइड्स में, जो आपको एक अंदाज़ा लगे कि किस किस तरीके के कलर हो सकते हैं। और भी कलर हो सकते हैं, वो आपको मैं एक वेबसाइट बता दूंगा, उस पर जाके आप डायरेक्टली वहाँ से कलर पिक कर सकते हैं अपने हिसाब से वेरिएंट। कलर कोड हो गया। बॉडी एलिमेंट अभी हम देखेंगे, एक बेसिक सा वेब पेज बना के कि कैसे हम और भी टैग्स के बारे में यूज़ करेंगे। तो हम जो भी टैग यूज़ करेंगे ज़रूरी नहीं है कि आप वही यूज़ करें। एक पर्टिकुलर इतने ही टैग नहीं होते हैं, टैग बहुत सारे होते हैं HTML में। बस आपको अपने हिसाब से, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वेब पेज पे काम करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, उसे फॉर्मेट करेंगे, उसको बेसिक स्केलेटन प्रोवाइड करेंगे, तो जो आपको टैग यूज़ होंगे अपने हिसाब से, तो आप HTML की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके पढ़ सकते हैं। मैं उसकी लिंक प्रोवाइड आपको कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कि जिस जिस वेबसाइट पे जाके आप उसके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं HTML में, उसके और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल के लिए। क्योंकि ये वीडियो एक लिमिटेड ड्यूरेशन की होती है, उसमें हम सब चीज़ कवर नहीं कर पाएंगे, तो कुछ आपको भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा अपने प्रोफेशंसी के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए। बैकग्राउंड कलर हम ये सब देखेंगे फिलहाल। टेक्स्ट कलर ये भी देखेंगे। हमने यहाँ तक बात की थी अपने पिछले वीडियो पे, लिंक, वी लिंक, ए लिंक क्या होती है। अभी हम जब इसके इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या है।
अगर आप नए होंगे अभी वेब डेवलपमेंट में, तो आपको ये सब अभी थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको एश्योर करता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, आप उसे समझने की कोशिश करेंगे, एक बार नहीं 2-3 बार देखेंगे, अगर आपको जो चीज़ ना समझ में आए, तो मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। यूज़र इमेज बैकग्राउंड, ये सब हम देखेंगे, अपने वर्क को प्रीव्यू करना, ये सब एडिट सेव और व्यू कैसे करते हैं, ये सब देखेंगे। तो स्लाइड्स से बाहर निकल के हम कुछ प्रैक्टिकल पे बात करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में फ़ोल्डर बनवाया था डेस्कटॉप पे वेब डेवलपमेंट के नाम से, जिसने बनाया था, उसमें एक फ़ाइल थी, फ़ाइल मैंने रखा है, इसको मैं खोलूँगा तो आपको दिखेगा एक सिंपल सा वेब पेज, एक बेसिक वेब पेज जो मेरे बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, मेरी हॉबीज़, मेरी क्वालिफ़िकेशन, मेरी स्किल्स और कॉन्टैक्ट पेज। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाऊँगा कि आप नेम और ईमेल देंगे, अपना सजेशन देंगे, सबमिट कर देंगे। एक बेसिक ऐसी है, मतलब एक स्टैटिक वेबसाइट है, वेब पेज या वेबसाइट आप जो कर सकते हैं, जिसमें कोई अभी ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। रिस्पॉन्सिव और स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट हम आगे बात करेंगे, जब हम बात करेंगे और भी एडवांस चीज़ों के बारे में, जैसे जावास्क्रिप्ट और भी जे क्वेरी, ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में डिफरेंस क्या होता है। तो ऐसा आज का हमारा मोटिव है, इस तरीके का कुछ वेब पेज डिज़ाइन करना। ठीक, हम इस वीडियो में भी पूरे इस पेज को कवर नहीं करेंगे, कुछ चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, कुछ चीज़ें इस वीडियो के अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एटम खोलना होगा, अपना आईडी एटम टेक्स्ट एडिटर खोलना होगा। यहाँ पे हम लोग ऐड प्रोजेक्ट फोल्डर कर लेते हैं, मेरा पिछला प्रोजेक्ट भी कुछ मैंने काम किया था तो ऐड है इसमें, तो आपको इससे वो करने की ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने डेस्कटॉप पे रखा था वेब डेवलपमेंट, हमने इसे ऐड कर लिया। ठीक, मैं ये सब क्लोज़ कर देता हूँ। ये सब मैं क्लोज़ कर देता हूँ फ़िलहाल के लिए। मैं अपना ये जो है हमने बनाया है बेसिक वो है, और हम यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं HTML। हम इसे क्या कर देते हैं, hello.html के नाम से क्रिएट कर देते हैं। ठीक, hello.html के नाम से हमने क्रिएट कर लिया। अब आप, पहला हमारा बेसिक काम क्या है, HTML बॉयलर प्लेट कोड लिखना। उसके लिए हमें IDE में कुछ नहीं करना है। अगर आप नोटपैड यूज़ करेंगे तो आपको पूरा बेसिक स्केलेटन बनाना होगा, इसमें HTML के अंदर आपको हेड और बॉडी डिफाइन करनी होगी, हेड के अंदर टाइटल डिफाइन करना होगा, बॉडी में आपको अपने हिसाब से डिफाइन करनी होगी। लेकिन हम जब IDE यूज़ करेंगे तो हम सिंपली बस HTML लिखेंगे और इंटर दबाएंगे, तो हमारे पास HTML बॉयलर प्लेट कोड अपने आप आ जाएगा। ठीक, इसमें HTML में ये हमें बता रहा है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, और कैरेक्टर सेट UTF-8 है। UTF-8, आपको ये सब ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ये कैरेक्टर सेट के टाइप्स होते हैं, जो आप अगर गूगल पे सिंपली सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन हमारे कोर्स के दौरान ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आते हैं अपने ब्राउज़र पे। सबसे पहली चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये ना मेरा नाम लिख के आ रहा है, तो ये कैसे लिख के आ रहा है, तो इसके लिए हमें सिंपली क्या करना होगा, टाइटल में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, और Ctrl+S दबा देते हैं। ठीक, और हम इसे हेलो को कॉपी फुल पाथ करेंगे और न्यू टैब खोल के Ctrl+V कर देंगे, तो जो हमारा फाइल का पाथ है वो आ जाएगा, यहाँ पेस्ट हो जाएगा, और हम इंटर करेंगे। देख सकते हैं आप, जैसा कि यहाँ पे लिखा है वैसे सेम यहाँ पे आ गया। तो टाइटल टैग के बीच में हम जो भी लिखेंगे वो हमारे ऊपरी टैब पे शो होता है। ये होता है टाइटल टैग का काम, टाइटल प्रोवाइड करता है हमारे वेब पेज को। ठीक, तो अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा फ़ोटो है, मेरा नाम है, नाम हमने H1 हेडिंग में यूज़ किया है, हॉबीज़, क्वालिफ़िकेशन और स्किल हमने H2 हेडिंग में यूज़ किया है। तो शुरू करते हैं इसको आगे परस्यूट करना। H1 टैग हम लेंगे, इसमें लिख देंगे SURY,
इस तरीके की हेडिंग आ गई हमारे सामने। अब आप देख रहे होंगे इसके अंदर कुछ लाइंस लिखे हुए हैं। ये पीला में है क्योंकि हमने इसमें जब मैंने इस पे काम किया था तो कुछ बनाने से पहले फॉर्मेट मैंने इसको CSS लिंक करके मैंने देखा था, जो इस लेसन में अभी आपने नहीं सीखेंगे, आगे के लेसन में सीखेंगे। उसके बाद आप समझ में आएगा कि आपको कलर कैसे चेंज कर सकते हो। ये फिलहाल हम जो बेसिक वेब पेज क्रिएट करेंगे वो पूरा ब्लैक एंड वाइट रहेगा। तो ये जो लाइन लिखी है हम इसे Ctrl+C कर लेते हैं और इसको हम पैराग्राफ टैग में लिखेंगे, जस्ट हेडिंग के नीचे पैराग्राफ टैग किए और Ctrl+V कर दिए। क्योंकि मैं आपको बोलूँगा कि आप ज़्यादा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश ना करें, वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लिमिटेड है, मैं इसीलिए कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं तो मैं भी इसे अवॉइड करता हूँ। एक पैराग्राफ टैग में हमने ये यूज़ कर लिया और दूसरे पैराग्राफ टैग में मैं ये यूज़ कर लूँगा। Ctrl+S। ठीक, मैं यहाँ करूँगा तो इसके नीचे ये आ गया। ठीक, ये आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे लाइन भी है, फ़ोटो भी है, अभी मैंने कुछ ऐड नहीं किया है। इससे पहले मैं कुछ स्लाइड पे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूँगा। तो इतना तो आपको समझ में आ गया, ये आप कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको फ़ोल्डर क्रिएट करके बताया कि था कि आपको अलग अलग फ़ोल्डर में रखना है। CSS जब हम पे काम करेंगे तो CSS की फाइल्स अलग फ़ोल्डर में रहेगी, जो भी हम इमेजेस यूज़ करेंगे अलग फ़ोल्डर में रहेंगे और HTML फाइल अलग डायरेक्टरी में रहेगी। अलग डायरेक्टरी आप बिना डायरेक्टरी के भी रख सकते हैं, डायरेक्टरी मतलब फ़ोल्डर। ठीक, अब आप बात करते हैं हेडिंग्स, पैराग्राफ, ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल जो हम इस वेब पेज में यूज़ करेंगे। हेडिंग हमने यूज़ की है, पैराग्राफ हमने यूज़ किया है, ब्रेक और हॉरिजॉन्टल रूल देखना है। तो हम इस स्लाइड के थ्रू इन चारों चीज़ को एक बार फिर रिमाइंड करते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस सेक्शन में, हम समझेंगे डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट कितने हैं। जो हमने 6 हेडिंग की बात की थी वो एक बार हम फिर देखेंगे। पैराग्राफ टैग देखेंगे, कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट में अपने, डॉक्यूमेंट बोले तो वेब पेज। इंसर्ट ब्रेक वेयर नेसेसरी, मतलब हम ब्रेक देंगे, मतलब लाइन ब्रेक करेंगे, मतलब दूसरे लाइन पे आएंगे, एक लाइन से दूसरे लाइन पे स्विच होंगे जहाँ नेसेसरी हो। और हॉरिजॉन्टल रूल मतलब जो आपने लाइन देखी थी ये वेब पेज पे देखे होंगे, ये कैसे देंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं वापस अपने स्लाइड पे। तो हेडिंग्स, हेडिंग्स के लिए हमने टैग देखा। तो HX का मतलब है एक्स की जगह 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर हो सकता है अपने हिसाब से, H1 to S6। ठीक, और ये सब स्मॉल में होगा, मैं कैपिटल दिखाने के लिए दिया हूँ, एक बेसिक सिंटेक्स प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, मैंने आप देख सकते हैं H1 लिखेंगे तो हेडिंग इतनी बड़ी दिखेगी, H2 लिखेंगे हेडिंग इतनी बड़ी, H3 लिखेंगे तो हेडिंग इतनी बड़ी, H4 में इतनी बड़ी, H5 में इतनी बड़ी, H6 में इतनी बड़ी। हमने अपने पेज वेब पेज जो हमने अभी डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमने H1 का यूज़ किया था जिसमें मैंने अपना नाम लिखा था। ठीक, अगर मैं H2 यूज़ करता तो मेरा नाम इतना छोटा दिखता, H3 यूज़ करता तो इतना छोटा दिखता, H4 में इतना, H5 में इतना और H6 में इतना। ठीक, पैराग्राफ, पैराग्राफ अलाउ करता है add text to a document in such a way that it will automatically adjust the end of the line of the suit the window size of the browser which it's being displayed, each line of the text which stretch the entire length of the window। इसका मतलब क्या है, पैराग्राफ टैग हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने वेब डॉक्यूमेंट या वेब पेज पे टेक्स्ट ऐड करने के लिए इस तरीके से कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप के स्क्रीन साइज के हिसाब से जो भी ब्राउज़र पे खुला होता है। ठीक, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेच हो जाता है, आपको उसके लिए अलग से कोई एट्रीब्यूट या सेटिंग नहीं करनी पड़ती है। ठीक, पैराग्राफ में आप देख सकते हैं हेडिंग यूज़ किया, पैराग्राफ, पैराग्राफ का साइज़ एक ही जैसा होता है, हम चाहें तो उसे बढ़ा भी सकते हैं उसका फॉन्ट साइज़। उसके लिए हम जब CSS पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि एक एक HTML एलिमेंट्स पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं उसको अपने हिसाब से स्टाइल्स प्रोवाइड करके। ब्रेक, ब्रेक में क्या होता है, इसमें बस ओपनिंग टैग होता है, उसमें BR लिखा होता है, इसकी क्लोजिंग टैग नहीं होते हैं। HTML5 में, HTML या HTML5 बोलिए, लेटेस्ट अभी HTML5 चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल टैग हैं जिसमें जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। जैसे ब्रेक टैग है, हॉरिजेंटल रूल टैग देखेंगे जिससे आप हॉरिजेंटल लाइन देंगे अपने पेज पे, उसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, बस ओपनिंग टैग होता है।
ये ब्रेक टैग जहाँ जहाँ हम यूज़ करेंगे, जैसे देखिए हमने हेडिंग 1 यूज़ किया, पैराग्राफ 1 यहाँ पे ब्रेक दिया, तो वो लाइन स्विच हो गई लाइन 2 पे, फिर लाइन 2 पर ब्रेक देंगे, फिर ये लाइन 3 यहाँ नीचे आ जाएगी, जैसे आप देख सकते हैं। अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रूबरू हो चुके होंगे, जैसे सी हुआ, तो उसमें बैक स्लैश एन यूज़ करते थे लाइन ब्रेक करने के लिए। तो आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने सीखा होगा तो आपको इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं समझ में आ रहा होगा, तब भी धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपसे ऑब्जर्व करेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे जो मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, तो आपको समझ में आने लगेगा कि इसके पीछे का एस्पेक्ट क्या है। हॉरिजेंटल रूल में भी आप जैसे मैंने बताया कि डज नॉट यूज़ अ क्लोजिंग टैग, इसमें हम लोग क्लोजिंग टैग नहीं यूज़ करते हैं, बस एक ओपनिंग टैग होता है, इसमें एच आर लिखा होता है, वो भी स्मॉल में। ये केस सेंसिटिव होता है, इसमें सब चीज़ स्मॉल लेटर में लिखा होता है। ठीक, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ होती है 2 पिक्सल, विड होता है 100%, नो शेड होता है 3D लुक, अलाइनमेंट सेंटर होता है, कलर सेट नहीं होता है इसका। हॉरिजेंटल रूल में आप देख सकते हैं, ब्रेक प्रोवाइड किया तो लाइन 2 पे आए, लाइन चेंज हुई, ब्रेक प्रोवाइड किया फिर लाइन चेंज हुई, फिर यहाँ पे हमने हॉरिजेंटल रूल दिया, यहाँ पे लाइन आ गई एक हॉरिजेंटल, और यहाँ पे ये लाइन 3 पे आ गया ब्रेक प्रोवाइड करने के बाद, यहाँ पैराग्राफ टैग क्लोज हो जाता है। ठीक, अब कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, अब ये सब जो है बोल्ड, इटैलिक और अदर, ये सब भी हम लोग HTML टैग में कर सकते हैं। तो हम करके देख लेते हैं पहले। ठीक, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था सूर्य पे, ये जो नीचे, अगर मैं इसे थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पैराग्राफ टैग के अंदर में मैं बी टाइप करूँगा, बी टैग कर दिया। अब इसे कट करके इसके अंदर पेस्ट कर दूँगा, Ctrl+S करूँगा। अब देखते हैं इसमें क्या चेंज आता है। आप देख रहे होंगे इसका और इसका वेट कुछ अलग लग रहा है, ये थोड़ा डार्क है, ये थोड़ा कम है, तो ये बोल्ड टैग होता है। आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो बोल्ड में हो जाएगा। आप देख रहे होंगे मैं टैग के अंडर टैग यूज़ किया हूँ, नेस्टेड टैग यूज़ किया हूँ, मतलब टैग के अंडर टैग। पैराग्राफ टैग के अंदर हमें जो सेंटेंस पे बोल्ड अप्लाई करना था, मैं उस टैग के अंदर उस सेंटेंस को लिख दिया, लेकिन वो पैराग्राफ टैग के अंदर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप बोल्ड पहले करेंगे फिर पैराग्राफ टैग लगाएंगे, तो वो काम नहीं करेगा। तो जैसा मैं सिस्टमेटिकली कोई भी टैग यूज़ कर रहा हूँ, आप अलग अलग टैग के साथ उसको यूज़ कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं एज अ फन, आप जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं फ़िलहाल इसको हटा देता हूँ। हम इटैलिक करना, जैसे अगर हमें अपने सेंटेंस को, तो हम EM टैग का यूज़ करेंगे। ठीक, EM टैग का यूज़ करेंगे और इसे कट करेंगे, Ctrl+X, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे ये हटा दें, ऐसे कंट्रोल सेव करेंगे और हम अब इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये इटैलिक में हो गया। ठीक, EM मतलब इम्फेसाइज होता है, EM का मतलब। ठीक, उसको इटैलिक भी बोलते हैं। इटैलिक के लिए हम आई भी यूज़ करते हैं, लेकिन आई टैग क्या होता है कि जैसे कि आप ब्राउज़र टू ब्राउज़र वो उसकी फंक्शनैलिटी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए हम आई टैग नहीं यूज़ ज़्यादा करते हैं प्रैक्टिस में, हम EM टैग यूज़ करते हैं जो हर जगह वैलिड होता है। तो ये हो गया, हम टैक्स के बारे में बात करिए। अंडरलाइन अगर आपको करना है तो अंडरलाइन के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यू लगा देना है। ठीक, यू लगा देना है, सेम वही चीज़ करना है। जैसे सेंटेंस को कट करके मैं ये देखेंगे आप, इसके अंदर इसके नीचे अंडरलाइन आ गया, तो ये अंडरलाइन टैग है। इसका काम है कोई भी सेंटेंस इसके अंदर जो लिखा होगा इस टैग के अंदर, वो अंडरलाइंड हो जाएगा। ठीक, हम कलर वलर की भी बात करेंगे। मेन बात अभी हमें जो फोकस करना है टैग्स पे, जो बेसिक टैग होते हैं जो नॉर्मली यूज़ होते हैं ह्यूज अमाउंट में, उसे हम देख रहे हैं। एम्फेसाइज की हमने बात की। स्ट्रॉन्ग टैग हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग टैग में क्या होता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग टैग में हम लोग यूज़ करेंगे वो बोल्ड दिखेगा एकदम। TT टेलीटाइप टेक्स्ट जिससे इन मोनोस्पेस फॉन्ट, जैसे टाइपराइटर जैसा दिखेगा। फिक्स विड्थ मतलब उसका मतलब विद फिक्स होगा। इससे हम इसको देखने से हम उसे यूज़ करके देख लेते हैं। ठीक,
जैसे हम अगर हम टी यूज़ करें, एक मिनट, अब देखेंगे ये टाइपराइटर जैसा आपको दिख रहा होगा, एकदम फिक्स्ड विथ है इसका, कोई डेकोरेशन नहीं, कोई वो नहीं। तो ये टाइपराइटर लुक देता है किसी भी सेंटेंस को। जैसे टाइपराइटर पहले ज़माने में होते थे, जो जिससे वो टाइप्ड होते थे, उसका लेटर का फॉर्मेट उसी तरीके का देता है। अब हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है। स्ट्रॉन्ग टैग हम ये कर लिए। अब ये स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, ये भी ये बोल्ड की तरह काम करता है, इसका सेम फंक्शनलिटी अब बोल्ड की तरह होता है। ये देख रहे होंगे आप, इसका वेट और इसका वेट में डिफरेंस है, ये ज़्यादा डार्क लग रहा है, ये कम डार्क है। ये काम होता है स्ट्रॉन्ग टैग का। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड टैग का बहुत सिमिलर यूज है। ऐसे ही जैसे हम लोग EM यूज़ करते हैं, ऐसे ही CIT यूज़ करते हैं इटैलिक के लिए, इटैलिक के लिए। और बोल्ड इटैलिक हम देख चुके हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हम देखेंगे, जैसे सेंटर करने के लिए सेंटर। और हम अब बात करेंगे टेबल की। इससे पहले हम अपना थोड़ा वेब पेज पे वर्क करते हैं, जो बचा हुआ काम है। तो हमने, हम ब्राउज़र पे आते हैं, हमने इतना काम किया था, ठीक, हमने इतना काम कर लिया था। अब दूसरा काम क्या है, हमें फ़ोटो ऐड करनी है अपने वेब पेज पे। तो फ़ोटो ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ोटो ऐड करने के लिए होता है IMG टैग, IMG इंटर करेंगे। इसमें सोर्स पूछेगा, सोर्स में क्या होगा, पाथ होगा इमेज का। तो हमारा इमेज कहाँ है, इमेज फ़ोल्डर में surya.jpg के नाम से। तो हम इसमें सोर्स में लिख देंगे इमेजेस / ठीक। अल्टरनेट में क्या, अगर आपको फ़ोटो नहीं शो हो रहा होगा तो क्या दिखा है, मेरा नाम दिखा है, ठीक। हम इसे सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ मेरी फ़ोटो आ गई, ठीक। इतना काम तो हो गया। लेकिन आप देख रहे होंगे फ़ोटो और मेरा नाम और जो भी उसके नीचे लिखा है पैराग्राफ, वो फ़ोटो लेफ़्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, मेरा नाम। और ये कैसे होगा, उससे पहले मैं नीचे का सब सेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद हम ये चीज़ इस वीडियो में, अगर ये वीडियो बहुत लेंदी होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो हम देते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल रूल, और इसे थोड़ा ब्यूटीफाई कर लेते हैं, ठीक। तो इतना कंप्लीट हो गया। और अब नीचे का भी सब ख़त्म कर देते हैं। नीचे के लिए हॉबीज़ के लिए हम, हॉबीज़ के लिए हम H2 यूज़ करेंगे, H2 टैग, ठीक। ये हो गया। तो हम, अब हम ये देख लेते हैं कि हम इस फ़ोटो को इसके लेफ़्ट साइड में जो भी लिखा हुआ है, मतलब इस तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा टेबल्स के बारे में जानना होगा। इनसाइड टेबल अलाइनमेंट, हम मतलब टेबल आप देखे होंगे, जैसे भी अब टेबल होता है उसमें रो और कॉलम डिवाइड होते हैं, ठीक। तो टेबल हम देख लेते हैं आगे क्या होता है। अभी आगे हम टेबल्स थोड़ा हम देख लेते हैं। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। टेबल टैग मैंने यहाँ पे दिखाया है, लेकिन टेबल टैग का आगे का मतलब मैंने इसमें अभी कवर नहीं किया है। तो मैं इसे, इसकी यूसेज देख लेता हूँ, बाद में आपको स्लाइड में उसे एक्सप्लेन कर दूँगा कि टेबल का यूजेस क्या होता है। तो टेबल में हमें करने के लिए हमको टेबल टैग यूज़ करना होगा। तो टेबल टैग के लिए हम क्या करते हैं, TABLE
टेबल टैग के अंदर रो और कॉलम होते हैं, तो टेबल रो और टेबल कॉलम हो गया। तो इसके अंदर हम सब चीज़ लिखना होगा। तो सबसे पहले इमेज है, तो हम इमेज लेके इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे इस पेज में एक रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए हमको, आपको ये दिख नहीं रहा होगा एक रो और 2 कॉलम, लेकिन आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपको ये इतना पूरा, इतना एक रो होगा, उसमें 2 एलिमेंट हैं, एक इमेज है और एक आपका ये कंटेंट है। तो उसको करने के लिए हमें 2 बार टीडी लिखना होगा। टीडी में अब इसमें हम ये लिख देते हैं, कंट्रोल एक्स। ठीक, और इसको कट कर देते हैं, टेबल टैग के नीचे लिख देते हैं। ठीक, और इसे थोड़ा ब्यूटीफाई कर देते हैं और कंट्रोल एस। अब हम देखते हैं हमारा कैसा दिख रहा है पेज। आप देख सकते हैं कि एकदम सेम टू सेम इसी तरह दिख रहा है जैसा कि हमें चाहिए था। तो ये काम होता है टेबल की वजह से। हमने एक टेबल में एक रो के लिए एक रो में 2 टेबल कॉलम का यूज़ किया, टीडी से उसे टेबल टैग डिनोट करते हैं, टेबल कॉलम को। फिर उसके अंदर पहले हमारा फ़ोटो था पहले कॉलम में, तो हमने फ़ोटो का आईएमजी टैग यूज़ कर लिया। और जब टेबल दूसरे में कंटेंट था तो कंटेंट हमने दूसरे रूम कॉलम में डाल दिया। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर ज़्यादा मैं इसे आगे कंप्लीट करूँगा तो ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो के लिए रखता हूँ। मेरा अगला मोटिव क्या होगा, हॉबीज़, क्वालिफ़िकेशन और स्किल्स कमिट करने के लिए। मैं आपको छोटा सा असाइनमेंट भी दे सकता हूँ, जितना मैंने कवर किया है उसमें से ही इतना यूज़ होगा, आप इतना बना लेंगे आराम से। टेबल्स और जो भी मैंने हेडिंग्स H2 और ये सब यूज़ किया, आप इतना बना सकते हैं। यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट टेबल का लगेगा, एक रो 2 कॉलम है जिसमें ये दिया है और ये। मैं एक चीज़ और कवर कर लेता हूँ जिससे आप ये कम्प्लीटली बना लेंगे। ठीक, ये चीज़ बता देता हूँ, ये बता दूंगा तो अब पूरा बना लेंगे। तो इसमें क्या देख रहे होंगे आप, ये सब लिखा है पेंटिंग, प्लेइंग क्रिकेट और बाइक राइडिंग और कोडिंग। इसके आगे बुलेट्स लगे हैं। तो कैसे हैं बुलेट्स, ज़रूरी ज़्यादातर एक लिस्ट में यूज़ होता है। तो लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे लिस्ट यूज़ हुआ है। तो लिस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एल, ये 2 तरीके का लिस्ट होते हैं। पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगा, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस क्या है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट में बुलेट्स होते हैं से शो होता है एलिमेंट्स, और ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर से शो होता है। तो मैं क्या करता हूँ, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लियर करने के लिए UL करेंगे, उसके अंदर LI टैग यूज़ करेंगे, जो भी एलिमेंट होगा हम उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि एलिमेंट तो एक है, क्या एक लिस्ट टैग में हो जाएगा। जब मैं अगर ऐसा करूँगा तो आप देखेंगे कि ऐसे एक ही में आ गया। तो एक, इसका मतलब क्या आता है कि एक टैग से नहीं काम चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग अलग टैग लगा लेते हैं। ये हो गया, हो गया, और ये हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब हम इसे सेव कर लेते हैं और हम देखेंगे कि हमें जो चाहिए था वो अचीव हो गया। ठीक, अगर हम सिंपली इसमें UL की जगह OL कर देंगे
ऑर्डर्ड लिस्ट, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये सब आप देखेंगे न्यूमेरिक में आ जाएगा, 1 2 3 4। तो आप इतना सीखने के बाद आप, ये हमें लगता है अगर आप ढंग से करेंगे तो आपसे हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो तक इतना ही रखता हूँ। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन देखेंगे, डिवीज़न के बारे में, HTML और टेबल्स और ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट की थोड़ी थ्योरी और देख लेंगे। तो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारे चैनल को वैल्यूएबल अपना सपोर्ट प्रोवाइड करें। आपके सपोर्ट के बिना हम चैनल अपना और वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए टिल देन, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।